सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। इसमें आपको के इक्विवेलेंट निकालना है एंड टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का जैसे कि एज वी नो द फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में फॉर द एस एच एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो मास हमारा एम ही दे रखा है, के इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो हमारा टाइम पीरियड भी आ जाएगा इस फॉर्मूले में लगाकर। पॉइंट इज दैट कि ये तीनों एक तरीके से पैरेलल में लगाए गए हैं, फिर तीनों एक साथ लगाई गई हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन है वो मैंने बना के दिया है। बस यहाँ पर ये है, दो स्प्रिंग है 6K की, और ये इससे अटैच है। फाइनली एम इज अटैचिंग हियर। तो मुझे फाइनल निकालना है। तो स्प्रिंग का एक रूल होता है, जैसे कि अगर स्प्रिंग पैरेलल में होती है और एक होता है स्प्रिंग सीरीज में होती है, तो सीरीज और पैरेलल, हाउ वुड यू डिफाइन दैट? तो उसको समझने के लिए हम इधर आ जाते हैं। सपोज करो मैंने फोर्स लगाया और एक मुझे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स जो आएगा, सपोज करो एक एक्स डिफॉर्मेशन हुआ, दो स्प्रिंग थी जो कि मैंने सीरीज में लगाई हैं, दिस इज कॉल्ड द इन सीरीज। तो सीरीज में लगाई हैं, तो अब क्या है इसमें डिफॉर्मेशन सबका क्या हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन इज डिफरेंट, तो एक्स लेस से अज्यूम करते हैं दो स्प्रिंग में कन्वर्ट हुआ है x1 एंड x2, एंड बिकॉज बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 रहेंगे, लेट से, और x1 इक्वल्स टू x2 है, तो x डैश जो हुआ है एक में, सपोज करो x1 इक्वल टू x2 है, तो x डैश एज्यूम कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 2x डैश इक्वल टू x हुआ, तो x डैश इक्वल टू हमारा हुआ लेट से xy2, और k इक्विवेलेंट हमारा इधर से आ जाएगा, f इज लाइक सेम, तो x को अगर x डैश की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं f अपॉन k1, जो हमारा k है इसको हम f अपॉन k लिख सकते हैं, और हमारा जो फाइनल हमारा x आया है और के इक्विवेलेंट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, उसको हम डिनोट करेंगे। तो उससे डिनोट करने से पहले हम एक तरीका और है जिसको आराम से, जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन हमने करी है उसको हम लिखते हैं। सपोज करो x अराउ f अपॉन के इक्विवेलेंट विच वी हैव टू फाइंड, एंड f फोर्स इसमें भी लग रहा है और f फोर्स इधर भी लग रहा है, एंड बोथ हैव लाइक द सेम इक्विवेलेंट k एंड k2, सो वी हैव टू डू दैट। लाइक कैसे कर सकते हैं हम इसको, अब क्या होगा, f विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के, एंड के इक्विवेलेंट बिकम्स k/2। सो मुझे ये समझ में आ गया, अगर लेट से अगर मैं n टाइम्स में एज्यूम कर रहा हूँ, n टाइम्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा 1 अपॉन जो फॉर्मूला होगा के इक्विवेलेंट का, 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के, इट विल वर्क लाइक दैट। सो n टाइम्स अगर करते हैं तो f अपॉन सॉरी के, तो के इक्विवेलेंट बिकम्स k/n। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा होता है सीरीज में, अगर हमारे सीरीज में हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने लगा रखा है। सिमिलरली क्योंकि हमारे जो डिफॉर्मेशन हुआ है, फाइनल डिफॉर्मेशन तो x हुआ है, और एक में x1 मान लेते हैं, एक में x2 मान लेते हैं, जो कि दोनों में बराबर होंगे, तो इससे डिफाइन हो जाता है। अब पैरेलल की कंडीशन एक और ले लेते हैं। सपोज करिए पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल क्या होते हैं, तो पैरेलल में अज्यूम करते हैं एक ऐसा करके लगा हुआ है फोर्स, और दो स्प्रिंग एक साथ अटैच्ड है, तो जब फोर्स दोनों में लग रहा है तो फोर्स आर एक्टिंग ऑन सेम, तो F इक्वल टू के एक्स, दिस इज द फॉर्मूला एज वी नो। तो फोर्स अगर लगा है तो दोनों में x डिफॉर्मेशन हुआ है, ओके। तो जब डिफॉर्मेशन ही x हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन कि उस पर कितना फोर्स लगेगा कितना नहीं लगेगा, क्योंकि x डिफॉर्मेशन देखो, अगर मैं x अगर डिफॉर्म कर रहा हूँ तो फाइनल डिफॉर्मेशन तो x हो रहा है, तो k इक्विवेलेंट निकालना है, तो F इज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इनटू, और फाइनल में जो मेरा x हमारा जो आ रहा है वो हमको पता है कि x दोनों में हो रहा है, तो सिंगल लेट से मैं एज इट इज सिंगल में एज्यूम करता हूं, तो कैसे करके निकलेगा वो मुझे फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे सबसे बड़ी जो टेक्निक लगानी है वो ये हो जाएगी, जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है F1 प्लस F2, जो कि F1 इधर से लग रहा है और F2 इधर से लग रहा है, तो F1 और F2 इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू x, एंड बोथ हैव लाइक के एक्स plus kx, both have the same deformation, so that is why k equivalent into x is equals to kx1 plus x2, x मैंने if कॉमन ले लिया तो x will cancel out each other, तो k equivalent becomes k plus k, it becomes 2k, and similarly
अगर मैं इसको करता हूँ तो के इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होता है, अगर एन टाइम्स करता हूँ तो एन टाइम्स के। मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाती है, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर है, एंड इफ दैट इज क्लियर टू मी, सो आई विल डू दैट। हाउ आई विल डू दैट दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि भाई देखो ये सारी चीजें पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो दिस विल इक्विवेलेंट बिकम कितना हो जाएगा, अगर मैं पैरेलल को ऐड कर लेता हूँ तो 3k, बिकॉज इट इट गेट्स ऐड ऑन, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3k हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों क्या है, मेरे सीरीज में है, तो 1/6k प्लस 1/6, इट बिकम्स 1/3 एंड 1/k इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 9k। तो एंड फाइनली बाकी सारी चीजें क्या है हमारी, बाकी सारी चीजें हमारी लगी हैं सीरीज में, तो सीरीज में फाइनल लगेगा तो लगेगा 1/k इक्विवेलेंट, हम इसको कैलकुलेट करें 1/3k प्लस 1/3k प्लस 1 यहाँ पे 3 3 3 9k हो जाएगा, इट बिकम्स लाइक 3k, एंड यहाँ पे 1/k इक्विवेलेंट बिकम्स, अगर मैं कॉमन लेता हूँ 9k लेट से, 3 + 3 + 1, तो k इक्विवेलेंट बिकम्स 9k/7, सो दैट इज 9k/7 एज वी नो। और टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, टाइम पीरियड इफ वी आर कैलकुलेटिंग, तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर एस एच एम 2 पाई अंडर रूट में m/k, तो m हमारा है मास, मास हमारा m है, और k आ गया हमारा 9k/7, सो दैट इज अवर आंसर। तो बहुत इजी था, देखने में कठिन लग रहा था, हमें पता होना चाहिए। और स्प्रिंग की एक और लाइक छोटी सी एक कह सकते हैं, बहुत छोटी प्रॉपर्टी ये होती है, सपोज करो आई हैव गिवन ए क्वेश्चन टू यू गाइस, क्वेश्चन इज दैट कि दो मास एक सरफेस है, लेट्स अज्यूम उस सरफेस पर मैंने एक कांस्टेंट एक ब्लॉक रखा हुआ है दैट इज ऑफ मास, ये टच है, ये आप मान लीजिए, एंड यहाँ पर मेरा स्प्रिंग अटैच्ड है और एक मास एम अटैच्ड है। सो आफ्टर रिमूविंग, लाइक अगर मैं मान लो एकदम से रिमूव कर देता हूं द ग्राउंड, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन ऑन बोथ ब्लॉक्स, ऑन बोथ ब्लॉक्स। तो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, अब क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका है, पहले तो हमने ये माना है इक्विलिब्रियम पोजीशन में इट इट विल अटेन, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन तो हो ही गई होगी लेट्स से, तो हम पहले हम इस पे फोर्स अज्यूम करते हैं कि हमारा फोर्स क्या है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज दैट कि प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग इज कि हमारी जो स्प्रिंग होती है ना उसमें हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटली, एट इंस्टेंट हमारा फोर्स चेंज नहीं होता, ठीक है, ये हमें याद रखना है, एकदम से नहीं होता। अगर हम लेट से डिफाइन करते हैं, तो हमने फोर्स इक्वल टू के एक्स किया, तो के एक्स कैसे हो जाएगा, अभी हम इस पे फोर्स बनाते हैं, सारे जो ब्लॉक रखे हुए हैं, अभी जो प्रॉपर्टी दे रखी है, सपोज इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज क्या लग रहा होगा हमारा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एम जी इक्वल टू के एक्स, जो हमारा डिफॉर्मेशन हुआ होगा, एंड सिमिलरली हमारा ये भी ऐसे ही आ जाएगा, कैसा आएगा, हमारा इधर भी इस वाली स्प्रिंग पे भी जब ऊपर लगा रहा है तो सेम ही चीज एम जी भी लग रही होगी, के एक्स, ओके, एम, और इस पे हमारा ये पोजीशन रेस्ट में, ये भी पोजीशन रेस्ट में है, तो और यहाँ पे हमारी ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे हमारा ये क्या नीचे भी फोर्स पुट कर रहा होगा, जो कि हमारा नॉर्मल लग रहा है बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक 1, कितना लगा रहा है नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू लग रहा है हमारा, कितना लगेगा, नॉर्मल एट इनिशियल पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लगा रहे हैं, तो हमारा ऑन ब्लॉक, सपोज करो इसको ब्लॉक 1 बोल देते हैं, इसको ब्लॉक 2 बोल देते हैं, ऑन ब्लॉक 1 क्या फोर्स होगा हमारा, हमारा फोर्स होगा इसका, हम अगर मैं आरबीडी बनाता हूँ, आरबीडी इन द सेंस एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, तो लेट्स से फ्री बॉडी डायग्राम, इफ आई विल एक्सप्लेन दिस, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगा है एक ऊपर, ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो बाय स्प्रिंग लग रहा है वो लग रहा है एम जी,
और ब्लॉक के द्वारा नीचे लग रहा है mg, और ये है ब्लॉक 1 में। और इधर हमारा फोर्स लग रहा है बाय स्प्रिंग इधर, और इसका mg, और नॉर्मल जो हमारा है इट बिकम्स इक्विवेलेंट, क्योंकि ये हमारे सब रेस्ट पे हैं, तो n इक्वल्स टू 2 टाइम्स mg। एंड हमने ये पूरी है, जैसे ही एज वी रिमूव द ग्राउंड, जस्ट आफ्टर दैट क्या होगा हमारी पोजीशन। लेट से ऑन ब्लॉक 1 बात करते हैं, तो हमने बोला फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटेंटली, फोर्स डज नॉट चेंज। तो फोर्स अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर हमारे पास क्या है ऑप्शन करने के लिए, हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ये है, फोर्स जितना लग रहा था उतना लगेगा, mg नीचे लग रहा था तो mg नीचे लगेगा, और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा था mg बाई स्प्रिंग वो लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, 0 है इस पे ओवरऑल, और मास तो मास है ही, तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कितना हो जाएगा हमारा, 0। एक्सेलरेशन ऑन सेकंड ब्लॉक जो हमारा नीचे रखा हुआ है, उस पे अगर हम बनाते हैं तो उस पे क्या हो जाएगा, हमारा जो नॉर्मल लग रहा था 2 mg, वो नॉर्मल हटा दिया, नॉर्मल वी रिमूव्ड, नॉर्मल इक्वल टू वी रिमूव्ड, तो नॉर्मल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। और उस पर फोर्स फिर कितना एक्ट करेगा, एक तो बाय जी ये एक्ट कर रहा है, एक और इसका एम जी एक्ट कर रहा है, एक इसका एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा इस पर, 2 mg जो इसके अपोजिट लग रहा था वो हट गया अपॉन m, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, 2g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। सो आई थिंक आई विल एक्सप्लेन द होल सिचुएशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया स्प्रिंग, और स्प्रिंग से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो आपको SHM और अगर आरबीडी के और भी वीडियो चाहिए तो डू लाइक द सेशन, एंड आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों को, जो अगर जिसको अच्छे से समझाना है स्प्रिंग का कंसेप्ट, क्योंकि स्प्रिंग के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा ना दिमाग में हैक्टिक होता है, और आपको कोई कठिन क्वेश्चन करने हैं सो यू कैन कमेंट मी, और आप रेफर भी कर सकते हो। थैंक यू।